नमस्कार दोस्तों, द स्टूडेंट होम स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने पिछले 4 वीडियोस में ई दृष्टि आई बुक जो है उसका राष्ट्रीय परिदृश्य हम लोगों ने पढ़ा था। आज से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का ये पहला वीडियो है। इसमें है सबसे पहले हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत क्रोएशिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच के निमंत्रण पर 18 जून 2025 को क्रोएशिया की आधिकारिक यात्रा की। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की पहली यात्रा थी। इस यात्रा में 4 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें से पहला है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए एमओयू, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग हेतु कार्यक्रम, प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन, संस्कृति एवं शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम। चौथा है जाग्रेब विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ चेयर के नवीनीकरण संबंधी समझौता। क्रोएशिया को मध्य एवं दक्षिण पूर्व यूरोप में भारत के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करने की संभावना पर सहमति व्यक्त की गई है। यानी कि किस देश को भारत के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करने की सहमति व्यक्त की गई है? तो क्रोएशिया। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे IMEC की भूमिका पर भी जोर दिया गया है। अगला है भारत साइप्रस। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 16 जून 2025 को साइप्रस गणराज्य की आधिकारिक यात्रा की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडेस। साइप्रस के राष्ट्रपति, साइप्रस इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडेस के निमंत्रण पर हुई यह यात्रा 2 दशकों से भी अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा साइप्रस दौरा था। यह दौरा प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशीय यात्रा का प्रथम चरण था। इसके बाद G7 शिखर सम्मेलन हेतु कनाडा तथा क्रोएशिया दौरे थे। वर्ष 1964 से भारतीय सेना साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का हिस्सा रही है, जहां 3 भारतीय जनरल कमांडर भी रहे। साइप्रस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों हेतु भारत की अस्थायी सदस्यता के प्रति अपनी समर्थन फिर से व्यक्त किया। भारत ने वर्ष 1974 में तुर्की के आक्रमण के बाद से संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के आधार पर साइप्रस की संप्रभुता व एकता का समर्थन किया है। साइप्रस ने अपने को यूरोप में भारत के गेटवे या प्रवेश द्वार के रूप में पेश किया है। इस संदर्भ में साइप्रस ने भारतीय कंपनी को शिपिंग, लॉजिस्टिक्स व फाइनेंशियल हब सुविधाएं देने का प्रस्ताव रखा है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस 3 प्रदान किया गया है। साइप्रस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस 3 प्रदान किया गया है। क्रोएशिया इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि क्रोएशिया को तुर्की का काउंटर करने के लिए भारत ज़्यादा सपोर्ट करता है। जैसे तुर्की हमारे लिए कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की तरफ से बोलता है, वैसे ही भारत जो है तुर्की को काउंटर करने के लिए क्रोएशिया का सपोर्ट करता है, क्योंकि क्रोएशिया में कुछ इसी तरीके का मामला है। इस पर थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला है भारत पैराग्वे। 2 से 4 जून 2025 के मध्य पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पहली बार भारत आए। यह किसी भी पैराग्वे राष्ट्रपति की दूसरी भारत यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर से मुलाकात की। 2 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी और पैराग्वे के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता की। नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा और सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, खनन और खनिज संसाधनों, कृषि और खाद्य सुरक्षा, हरित ऊर्जा, ICT, डिजिटलीकरण, नवाचार, आपदा प्रबंधन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित द्विपक्षीय संबंधों के बारे में के पूरे स्पेक्ट्रम पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत मेरकोसुर अधिमान्य व्यापार समझौते PTA के तहत व्यापार संबंधों को मजबूत करने और विस्तारित करने में अपनी रुचि का उल्लेख किया। दोनों देशों ने पृथ्वी अवलोकन अनुप्रयोगों के विकास
और कार्यान्वयन के अलावा इसरो के प्रक्षेपण वाहनों का उपयोग करके क्यूबसैट के विकास और प्रक्षेपण में इसरो के साथ सहयोग करने में पैराग्वे अंतरिक्ष एजेंसी AEP की रुचि का उल्लेख किया। दोनों देशों प्रक्षेपण सेवाओं, अंतरिक्ष अनुप्रयोगों, उपग्रह निर्माण और क्षमता विकास जैसे क्षेत्र में अपने अपने अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों के बीच वाणिज्यिक अंतरिक्ष सहयोग को तेज करने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के 100वें सदस्य के रूप में तथा वैश्विक जैव ईंधन GBA के संस्थापक सदस्य के रूप में पैराग्वे को शामिल होने का स्वागत किया। ये इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन बन गया? पैराग्वे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन बन गया? पैराग्वे। अगला है भारत अंगोला। वर्ष 2025 में भारत अंगोला अपने राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। दोनों देशों के बीच 1985 में औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। इस उपलक्ष्य में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंसाल्वेस लॉरेंको 1 से 4 मई 2025 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। यह अंगोला के किसी राष्ट्राध्यक्ष की 38 वर्ष बाद हुई पहली भारत यात्रा थी। पिछली बार वर्ष 1987 में यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए प्रमुख समझौते ज्ञापन इस प्रकार हैं: आयुर्वेद एवं अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग, कृषि के क्षेत्र में सहयोग, वर्ष 2025 से 29 की अवधि के संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग कार्यक्रम। इस दौरान अंगोला ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए और ISA का 123वां सदस्य बन जाए। कौन सा सदस्य बना है? 123वां। साथ ही भारत सरकार ने रक्षा खरीद के लिए $200 मिलियन के ऋण के अंगोला के अनुरोध को मंजूरी दी। अंगोला के राष्ट्रपति वर्तमान में अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष है। यानी अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये भी हम लोग देख सकते हैं। कहाँ है? राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंसाल्वेस। भारत चिली संबंध। भारत और चिली के बीच 1949 ईस्वी में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। मार्च-अप्रैल 2019 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चिली की राजकीय यात्रा की, जहां खनन, संस्कृति और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्रों में 3 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फॉन्ट 1 से 5 अप्रैल 2005 के मध्य अपनी भारत की पहली राजकीय यात्रा पे रहे। पहली यात्रा थी उनकी यात्रा के दौरान नई दिल्ली में शिखर वार्ता हुई तथा वे आगरा, मुंबई और बेंगलुरु भी गए। 1 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिली के राष्ट्रपति के मध्य नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता आयोजित हुई। द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। पहला है आर्कटिक सहयोग पर आशय पत्र। दूसरा है भारत चिली सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम। तीसरा है राष्ट्रीय आपदा निवारण एवं प्रतिक्रिया सेवा और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच आपदा प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन। कोडेल्को और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL के बीच समझौता ज्ञापन। अप्रैल 2025 में दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक समझौते साझेदारी CEPA पर बातचीत शुरू करने के लिए रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए। अगला है भारत थाईलैंड संबंध। भारत थाईलैंड के आधुनिक राजनयिक संबंध वर्ष 1947 में स्थापित हुए और 2022 में उनकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैतोंग सिनावात्रा के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 3 से 4 अप्रैल 2025 के मध्य थाईलैंड की यात्रा पर रहे। यह प्रधानमंत्री मोदी की थाईलैंड की तीसरी यात्रा रही। 3 अप्रैल 2025 को मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के बीच निम्न 6 समझौते ज्ञापन हुए। देख लेते हैं। पहला है भारत थाईलैंड रणनीतिक साझेदारी की स्थापना पर संयुक्त घोषणा। थाईलैंड के डिजिटल अर्थव्यवस्था और समाज मंत्रालय तथा भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन। भारत के बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग मंत्रालय नौवहन जलमार्ग मंत्रालय के सागरमाला प्रभाग और थाईलैंड के संस्कृति मंत्रालय के ललित कला विभाग के बीच लोथल, गुजरात में
राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए समझौता ज्ञापन हुआ। तो गुजरात के लोथल में क्या है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, और उसी के विकास के लिए थाईलैंड से समझौता किया गया। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के क्षेत्र में सहयोग पर भारत के राष्ट्रीय लघु उद्यम मिल निगम लिमिटेड NSIC और थाईलैंड के लघु और मध्यम उद्यम संवर्धन कार्यालय OSMEP के बीच समझौता ज्ञापन हुआ। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और थाईलैंड के विदेश मामलों के मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन। भारत के उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड और थाईलैंड सरकार की क्रिएटिव इकोनॉमिक एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन। अगला है भारत श्रीलंका संबंध। भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के तहत श्रीलंका का एक प्रमुख स्थान रखता है। श्रीलंका में राजनीतिक परिवर्तन के बाद वामपंथी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके राष्ट्रपति बने और उन्होंने दिसंबर 2024 में अपनी प्रथम राजकीय विदेश यात्रा भारत की 4 से 6 अप्रैल 2025 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका की राजकीय यात्रा पर रहे। इससे पूर्व उन्होंने वर्ष 2019 में श्रीलंका का दौरा किया था। इस यात्रा के दौरान उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के बीच 7 समझौता ज्ञापनों पर का आदान प्रदान किया गया। पहला है विद्युत के आयात निर्यात के लिए HVDC इंटरकनेक्शन के कार्यान्वयन के लिए दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन। डिजिटल परिवर्तन के लिए बड़े स्तर पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के सहयोग में समझौता ज्ञापन। त्रिंकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने में सहयोग के लिए भारत सरकार, श्रीलंका सरकार और संयुक्त अरब सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन। किसके लिए? त्रिंकोमाली का ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए। त्रिंकोमाली याद रखना, कहाँ पे होगा त्रिंकोमाली? श्रीलंका। रक्षा सहयोग पर दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन। पूर्वी प्रांत के लिए बहुक्षेत्रीय अनुदान सहायता पर समझौता ज्ञापन। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन। भारतीय फार्माकोपिया आयोग और श्रीलंका के राष्ट्रीय औषधि नियामक प्राधिकरण के मध्य फार्माकोपिया सहयोग पर समझौता ज्ञापन। इस दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया। कौन सा पुरस्कार? श्रीलंका मित्र। इसमें नाम नहीं है छपा हुआ तो ये पहचान में आ जाएगा, लेकिन किनको दिया? तो प्रधानमंत्री मोदी को। यह सम्मान विदेशी नेताओं को दिया जाने वाला श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है। यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता हैं। इसलिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है कि श्रीलंका मित्र भूषण किन्हें दिया गया? पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला है भारत न्यूजीलैंड संबंध। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध की स्थापना 1952 में हुई। अगस्त 2024 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी न्यूजीलैंड का दौरा किया था। 16 से 20 मार्च 2025 के मध्य न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन प्रधानमंत्री के रूप में उनकी यह पहली भारत यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान वे नई दिल्ली में 10वें रायसीना डायलॉग 2025 के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच निम्न समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। पहला है भारत के रक्षा मंत्रालय और न्यूजीलैंड के रक्षा मंत्रालय के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन। भारत के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC और न्यूजीलैंड सीमा शुल्क सेवा के बीच अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर पारंपरिक मान्यता समझौता। भारत ने कृषि और किसान मंत्रालय भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और न्यूजीलैंड के प्राथमिक उद्योग मंत्रालय के बीच बागवानी पर सहयोग ज्ञापन। अगला है भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और न्यूजीलैंड के प्राथमिक उद्योग मंत्रालय के बीच बागवानी पर सहयोग ज्ञापन। भारत के पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और न्यूजीलैंड के प्राथमिक उद्योग मंत्रालय के बीच वानिकी पर आशय पत्र। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दोनों देशों के बीच शिक्षा सहयोग पर समझौता और दोनों देशों के बीच खेल सहयोग पर समझौता। इस दौरान न्यूजीलैंड इंडो पैसिफिक महासागरों की पहल IPOI में शामिल हुआ। अगला है भारत मॉरिशस संबंध। मॉरिशस और भारत के संबंध निकटतम सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्तों पर आधारित है। मॉरिशस की 70% से अधिक आबादी भारतीय मूल की है।
इम्पोर्टेंट है। भारत मॉरिशस की 70% से अधिक आबादी भारतीय मूल की है। मॉरिशस को अक्सर हिंद महासागर में भारत का द्वार कहा जाता है। हिंद महासागर में भारत का द्वार किसे कहा जाता है? तो मॉरिशस को। उच्च स्तरीय संपर्क बहुत नियमित रहे हैं। 11 से 12 मार्च 2025 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस की राजकीय यात्रा पर रहे। इससे पूर्व वे वर्ष 2015 में इस देश की यात्रा पर गए थे। इस दौरान उन्होंने मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस समारोह के दौरान उन्हें मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन प्रदान किया गया। वे यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और उनकी पत्नी वृंदा गोकुल को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड प्रदान किया, यानी OCI कार्ड प्रदान किया। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका संबंध। 13 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर रहे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण के पश्चात यह प्रधानमंत्री की पहली अमेरिकी यात्रा थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने रणनीतिक एवं सुरक्षा सहयोग, रक्षा, व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा सुरक्षा तथा क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने 21वीं सदी के लिए संयुक्त रूप से अमेरिका भारत समझौता का शुभारंभ किया। यह समझौता सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्य और प्रौद्योगिकी में अवसरों को प्रोत्साहित करने के लिए है। दोनों नेताओं ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के मद्देनजर 2025 के अंत तक पारस्परिक रूप से लाभकारी बहुक्षेत्रीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर बातचीत करने की योजना की भी घोषणा की। इसके अलावा दोनों नेताओं ने 21वीं सदी में अमेरिका भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी के लिए एक नई 10 वर्षीय रूपरेखा को अंतिम रूप देने की योजना की घोषणा की। दोनों नेताओं ने ट्रस्ट पहल की शुरुआत करते हुए महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। ट्रस्ट पहल से अर्थ है रणनीतिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संबंधों में परिवर्तन लाना। उन्होंने इंडस इनोवेशन की शुरुआत की। यह एक नवाचार सेतु है जिसे रक्षा अनुप्रयोगों के लिए सफल इंडस एक्स प्लेटफॉर्म के आधार पर तैयार किया गया है। इसका लक्ष्य अंतरिक्ष, ऊर्जा और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करना है। अगला हमारा है टॉपिक भारत और नाइजीरिया। 16 से 17 नवंबर 2024 के मध्य प्रधानमंत्री मोदी ने अबूजा, नाइजीरिया की राजकीय यात्रा संपन्न की। अबूजा, नाइजीरिया की राजकीय यात्रा संपन्न की। यह विगत 17 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली नाइजीरिया यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने भारतीय प्रधानमंत्री को नाइजीरिया के राष्ट्रीय अवार्ड ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 1969 के बाद इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी नेता हैं। उन्होंने यह पुरस्कार उनके राजनीतिक कौशल और भारत नाइजीरिया संबंधों को मजबूत करने में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया है। भारत गुयाना। 19 से 21 नवंबर 2024 के मध्य प्रधानमंत्री मोदी ने गुयाना की राजकीय यात्रा संपन्न की। 1968 के बाद से यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की प्रथम गुयाना यात्रा थी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने भारत की यात्रा की थी। श्री अली ने इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान भी प्रदान किया गया। जॉर्ज टाउन, गुयाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन सेकेंड इंडिया कैरिकॉम समिट में प्रतिभाग किया। अगला है इसी में है दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन। 20 नवंबर 2024 को जॉर्ज टाउन, गुयाना में दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन में कैरिबियाई समुदाय कैरिकॉम के राष्ट्राध्यक्षों एवं शासनाध्यक्षों और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैरिकॉम के शासनाध्यक्षों के सम्मेलन के अध्यक्ष डिकॉन मिशेल ग्रेनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा की गई। तो कैरिकॉम के अध्यक्ष कौन है? डिकॉन मिशेल और ग्रेनाडा के प्रधानमंत्री हैं।
ज्ञातव्य है कि प्रथम भारत कैरिकोम शिखर सम्मेलन 25 सितंबर 2019 को आयोजित हुआ था और दूसरा कब हुआ है 2024 में, 5 साल बाद। अगला है भारत सिंगापुर। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी ने 4 से 5 सितंबर 2024 को सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, यह प्रधानमंत्री मोदी की 5वीं सिंगापुर यात्रा थी। इसके पूर्व उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान सिंगापुर की 4 यात्राएं संपन्न की थी। उल्लेखनीय है कि 2025 में भारत और सिंगापुर के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना का 60वीं वर्षगांठ है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान भारत सिंगापुर संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत किया गया था। सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भी एक प्रमुख स्रोत है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच निम्न 4 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए। पहला है डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर MOU। दूसरा है शैक्षिक सहयोग और कौशल विकास के क्षेत्र में MOU। अगला है स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में MOU। भारत सिंगापुर अर्धचालक पारितंत्र साझेदारी पर MOU। उल्लेखनीय है कि अर्धचालक पारितंत्र साझेदारी पर हस्ताक्षरित MOU का उद्देश्य भारत के विकासशील अर्धचालक उद्योग को सहायता प्रदान करना है। साथ ही इस MOU के माध्यम से सिंगापुर के अर्धचालक निर्माता कंपनियों और संबंधित आपूर्ति श्रृंखलाओं को तेजी से भारतीय बाजार में भागीदारी करने की सुविधा प्राप्त होगी। उल्लेखनीय है कि इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने सिंगापुर के अर्धचालक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की अग्रणी कंपनी AEM का दौरा किया था। प्रधानमंत्री ने 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य ग्रेटर नोएडा में आयोजित सेमिकॉन इंडिया नामक प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए सिंगापुर की अर्धचालक कंपनियों को आमंत्रित किया था। सेमीकंडक्टर्स की बात हो रही है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत का पहला तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र, इंडियाज फर्स्ट तिरुवल्लुर कल्चरल सेंटर, सिंगापुर में खोलने की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि महान तमिल कवि संत तिरुवल्लुर ने तिरुकुरल नामक काव्य की रचना की थी। तिरुकुरल की रचना तिरुवल्लुर ने की थी। भारत ब्रुनेई दारुस्सलाम। 3 से 4 सितंबर 2024 के मध्य ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रुनेई दारुस्सलाम की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। यानी ब्रुनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह ब्रुनेई यात्रा वर्ष 2024 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुई। उल्लेखनीय है कि ब्रुनेई के सुल्तान ने वर्ष 1992 एवं 2008 में भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की थी। ज्ञातव्य है कि ब्रुनेई के सुल्तान ने 26 जनवरी 2018 को भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये क्या हो जा रहा है ज्ञातव्य है कि ब्रुनेई के सुल्तान 26 जनवरी 2018 को भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर आसियान सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों शासनाध्यक्षों के साथ मुख्य अतिथि थे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने ब्रुनेई में भारत उच्चायोग के नए चांसरी परिसर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस यात्रा के दौरान बांदर शेरी बागवान में स्थित उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया। ज्ञातव्य है कि इस मस्जिद का नामकरण ब्रुनेई के 28वें सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन तृतीय के नाम पर किया गया है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच उपग्रह और प्रक्षेपण यानों के लिए टेलीमेट्री ट्रैकिंग और टेलीकमांड स्टेशन के संचालन में सहयोग पर MOU हस्ताक्षरित हुआ। ज्ञातव्य है कि आईस्टार्क इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ने ब्रुनेई सहित कई अन्य स्थानों पर भू स्टेशनों का एक नेटवर्क स्थापित किया है। ज्ञातव्य है कि इसरो के सभी उपग्रह और प्रमोशन यान मिशनों के लिए ISTRC बेंगलुरु को ट्रैकिंग सहायता प्रदान करने की प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के नेताओं ने बांदर शेरी बागवान और चेन्नई के बीच सीधी उड़ान प्रारंभ किए जाने की पहल की। अगला है भारत यूक्रेन।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के निमंत्रण पर पीएम मोदी ने 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। वर्ष 1992 में दोनों देशों के मध्य राजनयिक संबंधों के स्थापित होने के बाद से यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान कीव स्थित मेरिन्स्की पैलेस में पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात की। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व जून 2024 में अपुलिया, इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भी दोनों नेताओं के मध्य बैठक आयोजित हुई थी। ज्ञातव्य है कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के पश्चात ऑपरेशन गंगा के तहत 18,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकाला गया था। उल्लेखनीय है कि 15 से 16 जून 2024 को स्विट्जरलैंड में आयोजित यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन में भारत ने भाग लिया था। ज्ञातव्य है कि 23 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड से रेल फोर्स 1 नामक ट्रेन द्वारा लगभग 10 घंटे की यात्रा के पश्चात कीव पहुंचे थे। ज्ञातव्य है कि फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण प्रारंभ किए जाने के बाद से ही यूक्रेन का हवाई क्षेत्र बंद है। यूक्रेन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीव में ओएसिस ऑफ पीस पार्क स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच निम्न 4 समझौतों समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। पहला है कृषि एवं खाद्य उद्योग फूड इंडस्ट्री के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता, चिकित्सा उत्पाद विनियम मेडिकल प्रोडक्ट्स रेगुलेशन के क्षेत्र में सहयोग, उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के कार्यान्वयन के लिए भारतीय मानवीय अनुदान सहायता, वर्ष 2024 से 28 के लिए सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम। यूक्रेन को भीष्म क्यूब्स प्रदत्त 23 अगस्त 2024 को अपनी ऐतिहासिक यूक्रेन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की सरकार को 4 भीष्म क्यूब्स प्रदान किए। इन क्यूब्स के माध्यम से घायलों को त्वरित उपचार में मदद मिलेगी, साथ ही यह अनमोल जीवन की रक्षा में भी योगदान देगा। सभी प्रकार की चोटों, जख्मों और चिकित्सीय परिस्थितियों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रत्येक भीष्म क्यूब औषधियों और उपकरणों से सुसज्जित है। यह बुनियादी शल्य चिकित्सा के लिए आवश्यक सर्जिकल उपकरणों से भी युक्त है। भीष्म क्यूब सीमित मात्रा में स्वयं विद्युत एवं ऑक्सीजन उत्पन्न करने में भी सक्षम है। भीष्म का फुल फॉर्म देख लेते हैं। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हीटा एंड मैत्री आरोग्य मैत्री परियोजना प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री का एक अंग है। इसे विश्व के पहले स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल की संज्ञा दी गई है। उल्लेखनीय है कि जनवरी 2024 में आरोग्य मैत्री आपदा प्रबंधन क्यूब भीष्म इकाइयों को अयोध्या में तैनात किया गया था। इसका उद्देश्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान चिकित्सीय तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता में वृद्धि करना था। उल्लेखनीय है कि 17 अगस्त 2024 को भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना ने लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र से भीष्म क्यूब का अपनी तरह का प्रथम पैरा ड्रॉप अभियान संचालित किया था, यानी इसे आसमान से सीधा कहीं भी गिराया जा सकता है। भारत पोलैंड 21 अगस्त से 22 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने पोलैंड की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। यह विगत 45 वर्षों के दौरान किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा थी। 45 वर्ष के बाद। ज्ञातव्य है कि इसके पूर्व 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई पोलैंड की यात्रा पर गए थे। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह पोलैंड यात्रा वर्ष 2024 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुई है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने वॉर्सो में डोबरी महाराजा स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उल्लेखनीय है कि डोबरी महाराजा स्मारक कहाँ है, तो वॉर्सो में। उल्लेखनीय कि यह स्मारक वॉर्सो में गुड महाराजा स्क्वायर पर स्थित है। कहाँ पे है, तो गुड महाराजा स्क्वायर। यह स्मारक स्थल नवानगर के जाम साहेब दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जडेजा के प्रति पोलैंड के लोगों एवं सरकार के सम्मान और कृतज्ञता की याद दिलाता है। किनके प्रति, जाम साहब दिग्विजय सिंह जी और रणजीत सिंह जी जडेजा।
ज्ञातव्य है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जाम साहब ने पोलैंड के लगभग 100 बच्चों एवं महिलाओं को शरण प्रदान की थी। प्रधानमंत्री ने वॉर्सो स्थित कोल्हापुर स्मारक पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। यह स्मारक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोल्हापुर की रियासत द्वारा पोलैंड के लोगों के प्रति प्रदर्शित की गई उदारता को समर्पित है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोल्हापुर के बलवीडे में स्थापित कैंप में पोलिश लोगों को शरण प्रदान की गई थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने वर्षा में मोंटे कैसिनो युद्ध स्मारक मोन्यूमेंट ऑफ द बैटल ऑफ मोंटे कैसिनो पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। यह स्मारक पोलैंड, भारत और अन्य देशों के सैनिकों के बलिदान और वीरता की याद दिलाता है। इन सैनिकों ने द्वितीय विश्व के दौरान इटली में मोंटे कैसिनो के प्रसिद्ध युद्ध में एकजुट होकर युद्ध किया था। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने जाम साहेब स्मारक युवा आदान प्रदान कार्यक्रम जाम साहेब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम नामक एक नई पहल की भी घोषणा की। इस पहल के तहत प्रति वर्ष 20 पोलिश युवाओं को भारत में आमंत्रित किया जाएगा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के बीच बैठक का आयोजन किया गया। दोनों नेताओं ने भारत पोलैंड द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत करने का निर्णय लिया। इस रणनीतिक साझेदारी को कार्यान्वित करने के लिए दोनों देश वर्ष 2024 से 28 के लिए एक 5 वर्षीय संयुक्त कार्य योजना पर सहमत हुए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्सो स्थित बेलवेडर पैलेस में पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से भी मुलाकात की। भारत मलेशिया अगला है भारत मलेशिया 19 से 21 अगस्त 2024 के मध्य मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। कौन है मलेशिया के प्रधानमंत्री? तो दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम। नवंबर 2022 में मलेशिया के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा थी। साथ ही यह मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में श्री इब्राहिम की किसी दक्षिण एशियाई देश की पहली यात्रा थी। प्रमुख घोषणाएं। इस यात्रा के दौरान की गई प्रमुख घोषणाएं निम्नलिखित हैं। भारत सरकार द्वारा मलेशिया को 2 लाख मीट्रिक टन गैर बासमती सफ़ेद चावल के एकमुश्त विशेष आवंटन की घोषणा की गई है। इसके अलावा मलेशिया ने संस्थापक सदस्य फाउंडिंग मेंबर के रूप में IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने का निर्णय लिया है। फाउंडर मेंबर के रूप में किसमें शामिल होने का निर्णय लिया है? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। उत्तर यूनिवर्सिटी टुंकू अब्दुल रहमान मलेशिया में आयुर्वेद चेयर की स्थापना की जाएगी। मलाया विश्वविद्यालय मलेशिया में भारतीय अध्ययन की तिरुवल्लुवर पीठ की स्थापना की जाएगी। भारत मलेशिया डिजिटल परिषद इंडिया मलेशिया डिजिटल काउंसिल की स्थापना की जाएगी। भारत मलेशिया स्टार्टअप गठबंधन के तहत दोनों देशों में स्टार्टअप पारितंत्र के मध्य सहयोग की घोषणा हुई। भारत द्वारा अपने UPI को मलेशिया के पेनेट के साथ एकीकृत करने की घोषणा की गई है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य श्रमिकों की भर्ती, रोजगार और स्वदेश वापसी, आयुर्वेद चिकित्सा एवं अन्य पारंपरिक प्रणालियों में सहयोग, डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर MOU सहित कुल 8 समझौता हस्ताक्षरित हुए। साथ ही 19 अगस्त 2024 को आयोजित 9वें भारतीय मलेशिया CEO फोरम की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। अगला है भारत वियतनाम 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 के मध्य वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन। वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन है? तो फाम मिन चिन, हो चिन मिन की तरह लग रहा है, ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने वियतनाम के नात्रांग स्थित दूरसंचार विश्वविद्यालय टेलीकम्युनिकेशंस यूनिवर्सिटी में आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का संयुक्त रूप से वर्चुअली उद्घाटन किया। किसका? आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क। इस पार्क का निर्माण भारत की सहायता से किया गया है। वियतनाम द्वारा CDRI कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होने की घोषणा की गई है। दोनों देशों ने के मध्य वर्ष 2024 से 28 की अवधि के लिए व्यापक रणनीतिक साझेदारी के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना प्लान ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर किए गए। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कुल 9 समझौतों MOUs पर हस्ताक्षरित किए हुए। रक्षा खरीद के लिए भारत सरकार द्वारा वियतनाम सरकार को
प्रदान की गई $300 मिलियन की ऋण सहायता लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत ऋण समझौते हस्ताक्षरित हुए। लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिसर के विकास एवं सहयोग पर MOU हस्ताक्षरित हुआ। थाईलैंड के साथ भी हुआ था। अगला है भारत रूस। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर मोदी ने 8-9 जुलाई 2024 के मध्य मॉस्को रूस की यात्रा संपन्न की थी। इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। उल्लेखनीय है कि 21वां भारत रूस शिखर सम्मेलन दिसंबर 2021 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। 21वां कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। और 22वां हो रहा है रूस के मॉस्को में। 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के पश्चात एक संयुक्त वक्तव्य ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसका शीर्षक था भारत रूस अस्थायी एवं विस्तारित साझेदारी, इंडिया रशिया इंड्यूरिंग एंड एक्सपेंडिंग पार्टनरशिप। दोनों नेताओं ने वर्ष 2030 तक $100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार को लक्ष्य निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की। चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा। चेन्नई भारत का शहर है, व्लादिवोस्तोक रूस का। भारत और चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा को कार्यान्वित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने हेतु तत्पर हैं। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2019 में भारत और रूस ने अपने संबंधित शहरों यथा चेन्नई एवं व्लादिवोस्तोक में स्थित बंदरगाहों के आपस में संबद्ध करने की अपनी मंशा की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के दौरान कुल 9 MOUs पर हस्ताक्षरित हुए, जिनमें प्रमुख है वर्ष 2024 से 29 की अवधि के लिए रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र में व्यापार, आर्थिक और निवेश क्षेत्र में सहयोग का कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन और निम्न कार्बन विकास के मुद्दे पर MOU, मानचित्र कला कार्टोग्राफी के सामान्य क्षेत्र में सहयोग के संबंध में MOU, ध्रुवीय क्षेत्रों पोलर रीजन्स में अनुसंधान और लॉजिस्टिक में सहयोग पर MOU, प्रसारण ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में सहयोग पर MOU आदि। रूस का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार। 9 जुलाई 2024 को मॉस्को के क्रेमलिन स्थित सेंट एंड्रयू हॉल में आयोजित एक विशेष समारोह में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं। किससे? तो प्रधानमंत्री को किससे सम्मानित किया गया? द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। और प्रधानमंत्री इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं। रूस में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास। 9 जुलाई 2024 को मॉस्को में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। अपने इस संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने रूस में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों को स्थापित किए जाने की घोषणा की। ये 2 नए वाणिज्य दूतावास रूस के शहरों यथा कजान एवं येकातेरिनबर्ग में स्थापित किए जाएंगे। कहाँ किए जाएंगे? कजान और येकातेरिनबर्ग। इस तरह से हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का पार्ट जो है यहाँ पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण देखेंगे। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।